हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। कैसी हो तरफ से मैं उसामा, मैं हूं शमान, मैं हूं इत्तसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल और मेन टॉपिक है ना, वो ये है कि एक पेट्रोल पंप के ऊपर मतलब कैसे वर्किंग पेट्रोल होती है, पंप क्या? फ्रॉड कैसे होता है इंडिया में। इंडिया में यार बड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। तो मैं ना रात को फ्रॉड वो तो फिर पाकिस्तान में भी ये टॉपिक मैं लाया क्यों पहले हाँ। भाई, मैं रात को बैठा ना रील देख रहा था। हाँ। उसमें पेट्रोल पंप के फ्रॉड के ऊपर काफी ज्यादा ना बात हो रही थी, तो मैंने बोला ये पंप काम कैसे करता है। तो उसके ऊपर जब मैंने वीडियो देखी, एक इंडियन यूट्यूबर ने बड़ी कमाल की वीडियो बनाई हुई है। ओके, तो आपने कहा कि इस पे तो हमारा वो रिएक्शन वीडियो बननी तो चाहिए। देख ले कि हाँ, दो साल के अंदर 8 मिलियन व्यूज हैं और 2 साल के अंदर 8 में और उसमें कुछ तो है फिर। इतनी डिटेल में इस भाई ने कवर किया है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में ना कोई भी बिना किसी बकचोदी के वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए। और हम सब जानते हैं, देखते हैं कि भाई एक पेट्रोल पंप वर्किंग करता कैसे है और उसमें कितने किस्म के फ्रॉड होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। वेट सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है यार। कर दें सब्सक्राइब प्लीज। वीडियो देखिए यूट्यूबर की, तो स्टार्ट करते हैं। पेट्रोल पंप फ्रॉड टोटल 4 तरीकों से हो सकता ये है डिटेल में समझाएगा। और चारों तरीके समझने के लिए आपको पेट्रोल पंप का वर्किंग मैकेनिज्म तो समझना ही होगा। और पेट्रोल पंप का वर्किंग मैकेनिज्म समझने के लिए उसमें यूज होने वाली मशीन्स पर एक नजर डालनी ही पड़ेगी। एक पेट्रोल पंप मेनली इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है: डिस्पेंसर, स्टोरेज टैंक और कंट्रोलर बॉक्सेस। यहां लगी यह डिस्पेंसर मशीन है जो कि इस अंडरग्राउंड फ्यूल स्टोरेज टैंक से पाइपलाइन के थ्रू कनेक्टेड रहती है। इस डिस्पेंसर भाई इसने 40 सेकंड में वो सारी बात बता दी है जो उसने 6 मिनट में बताई है। मशीन का काम कंट्रोलर रूम में लगे इस कंट्रोलर को कमांड देना होता है कि स्टोरेज टैंक में लगे सबमर्सिबल पंप को स्टार्ट करे और ऑयल को पाइपलाइन से डिस्पेंसर मशीन के नोजल तक भेजे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर 3D विद प्रोफेसर। इस बेस्ट रेटेड 3D एनिमेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अच्छे से समझ पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं मेरी गाड़ी में ऑयल डलवाने के लिए पास के ही पेट्रोल पंप पर गया। अच्छा, ये अपनी स्टोरी को रिलेट कर रहा है रिलेट कर रहा है। ये उसने अपनी स्टोरी को और मैंने पेट्रोल पंप पर लगी हुई इस डिस्पेंसर मशीन के पास गाड़ी लगा दी। फिर मैंने इंजन बंद किया, हैच ओपन किया, बाहर आया और पेट्रोल पंप अटेंडेंट को 1010 रुपए का पेट्रोल डालने को बोला। ये चीज फिर पेट्रोल पंप उसने अटेंडेंट 1000 का नहीं कहा, 10 रुपए ऊपर उसने क्यों बताए हैं? ये मुझे नहीं पता। मुझे पता है, लेकिन मैं ना अभी बताऊंगा नहीं। चलो वीडियो के एंड में लाजमी बताना। डिस्पेंसर मशीन में लगे भाई अगर आप में से किसी को पता है तो लाजमी कमेंट्स में बताएं। इस कीपैड में पहले सेल बटन प्रेस किया, उसके बाद 1010 प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद नोजल उठाते ही अटेंडेंट ने मुझे बोला कि जीरो चेक कर लो। ऐसे ही करते हैं इधर भी। यहां एक छोटा सा कैच है, ध्यान से समझना। अगर आप कभी नोटिस करोगे तो पहले आपको डिस्पेंसर मशीन के डिस्प्ले में हर जगह 8888 दिखेगा, फिर डिस्प्ले यूनिट में ब्लिंक होगा और उसके बाद में 0 आएगा। यहां प्रॉब्लम यह है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 8888 के बाद 0000 आए ही। अगर 8888 रह गया तो आपसे पहले जिस बंदे ने पेट्रोल भरवाया होगा रीडिंग वहां से कंटिन्यू हो जाएगी। और बैड न्यूज ये है कि इस डिस्पेंसर मशीन में ऐसी सेटिंग्स की जा सकती हैं कि पास ही खड़ा दूसरा पेट्रोल पंप अटेंडेंट आपको बातों में लगा के आपका ध्यान भटकाकर रिमोट से ये कंट्रोल कर सके कि 8888 से ही पेट्रोल फिलिंग शुरू हो जाए और 0 रीडिंग आए ही ना। इन शॉर्ट, जब भी आप रिफ्यूलिंग के लिए पेट्रोल पंप विजिट करो तो पेट्रोल पंप फ्रॉड से बचने के लिए डिस्पेंसर मशीन के इस डिस्प्ले में 0 का बहुत खास ध्यान रखना है। एनीवेज, फर्दर अटेंडेंट ने नोजल को कार के फ्यूल टैंक में डाला और नोजल के लेच को जैसे ही प्रेस किया तो स्पीड से पेट्रोल डलना शुरू हो गया। ऐसे ही है। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इस अंडरग्राउंड फ्यूल स्टोरेज टैंक से पेट्रोल इस डिस्पेंसर मशीन तक कैसे आया और क्या यह डिस्पेंसर मशीन सच में 1010 रुपए का ही पेट्रोल डालेगी। तो क्यों ना जब तक गाड़ी में पेट्रोल फिल हो रहा है तब तक नेक्स्ट पेट्रोल पंप फ्रॉड को समझने से पहले इस फिलिंग स्टेशन का वर्किंग मैकेनिज्म समझा जाए। पेट्रोल पंप काम कैसे करता है ये समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि यहां लगी मशीन्स आपस में कैसे कनेक्टेड रहती हैं।
ये जो डिस्पेंसर मशीन आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। डिस्पेंसर मशीन पास में ही बने इस अंडरग्राउंड फ्यूल स्टोरेज टैंक से पाइपलाइन के थ्रू कनेक्टेड रहती है। इस पाइपलाइन से पेट्रोल स्टोरेज टैंक से मशीन के नोजल तक आता है। पेट्रोल को स्टोरेज टैंक से डिस्पेंसर मशीन तक पहुंचाने का काम कंट्रोलर रूम में लगे इस आइसोट्रोल बॉक्स का है। आइसोट्रोल बॉक्स वायर से डिस्पेंसर मशीन और फ्यूल स्टोरेज टैंक में लगी इस एसटीपी नामक डिवाइस से कनेक्टेड रहता है। इस आइसोट्रोल बॉक्स का काम डिस्पेंसर मशीन की कमांड को रिसीव करके स्टोरेज टैंक पर लगी एसटीपी डिवाइस को कमांड देना होता है। पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने जैसे ही कीपैड से एंट्री करने के बाद नोजल को उठाया तो डिस्पेंसर के लोअर कंपार्टमेंट में लगे इस बूट स्विच ने कंट्रोल रूम में लगे इस आइसोट्रोल बॉक्स को सिग्नल भेजा कि डिस्पेंसर मशीन तक ऑयल पहुंचाओ। जैसे ही कंट्रोलर बॉक्स का सिग्नल एसटीपी को मिला तो स्टोरेज टैंक में लगी सबमर्सिबल पंप ऑटोमेटिकली चालू हो गई। सबमर्सिबल पंप में लगी प्रोपेलर ने घूमना शुरू किया और ऑयल को टैंक से उठाकर पाइप में ऊपर की ओर प्रेशर से भेजना शुरू कर दिया। ओके, यहाँ फ्यूल स्टोरेज टैंक की बात चल ही रही है तो दूसरे टाइप का पेट्रोल पंप फ्रॉड भी आपको समझा ही दूं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पानी, नेफ्था और व्हाइट केरोसिन जैसे सब्सटेंसेस का यूज करके इस फ्यूल स्टोरेज टैंक में मिलावट बिल्कुल हो सकती है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपके पास ये राइट है कि आप कभी भी पेट्रोल पंप मैनेजर को अप्रोच करके फिल्टर पेपर टेस्ट और डेंसिटी टेस्ट करवा सकते हो। फिल्टर पेपर टेस्ट और कुछ नहीं, बस फ्यूल की प्योरिटी चेक करने का तरीका है। इस टेस्ट में फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। अगर पेट्रोल में मिलावट है तो ये पेट्रोल फिल्टर पेपर पर इस तरह का दाग बनाता है और अगर नहीं है तो फिल्टर पेपर पर बिना कोई दाग छोड़े पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है। ओके, डेंसिटी इस टेस्ट में को तो ये अगेन पता ही पेट्रोल नहीं की था। थर्मोमीटर और हाइड्रोमीटर से डेंसिटी चेक की जाती है। प्योर पेट्रोल की डेंसिटी 710 केजी पर मीटर क्यूब से 770 केजी पर मीटर क्यूब तक रहती है। आप जब पेट्रोल रिफिल करवाते हैं तो डिस्पेंसर मशीन के डिस्प्ले सेक्शन में यहाँ पर भी डेंसिटी लिखी रहती है, कभी नोट करना। फ्यूल स्टोरेज टैंक के मिलावट लेकिन हमारे पास जो पेट्रोल पंप है उसमें कोई डेंसिटी का चक्कर नहीं होता, ना नजर आती है वो। कॉन्सेप्ट से संबंधित आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एटीजी है, यानी कि ऑटोमेटिक टैंक गेज। ये एक मेटल की स्टिक होती है जिस पर ये दो फ्लोट्स होते हैं। इनका काम स्टोरेज टैंक में ऑयल और वाटर लेवल को नापना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूल टैंक में वाटर का क्या काम, तो मैं बताता चलूं कि बारिश के टाइम स्टोरेज टैंक में अगर इस डिस्चार्ज पाइप की कैप लूज है तो पानी स्टोरेज टैंक में आ सकता है। ये जो एटीजी देख रहे हो, मेजरमेंट्स के लिए इस एटीजी की जगह पहले गेज स्टिक यूज होती थी। गेज स्टिक से सिर्फ मैनुअली मेजरमेंट किया जा सकता था। जब गेज स्टिक यूज हुआ करती थी उस समय गवर्नमेंट को यह पता नहीं चल पाता था कि इस पर्टिकुलर पेट्रोल पंप के स्टोरेज टैंक में सिर्फ प्योर पेट्रोल ही है या किसी प्रकार की मिलावट कर रखी है। लेकिन अब पेट्रोल पंप ओनर मिलावट नहीं कर सकता क्योंकि यह एटीजी इस स्टोरेज टैंक में फ्यूल और वाटर लेवल का डेटा पेट्रोलियम कंपनी के सर्वर पर अपडेट करती रहती है। फिर यह पेट्रोल आगे बढ़ता हुआ इस डिस्पेंसर मशीन के बॉटम पार्ट में आ जाएगा। यहाँ बॉटम पार्ट में ये शीयर वाल्व होता है। फ्यूल यहां से होता हुआ इस फिक्सेबल पाइप में आ जाएगा, फिर आगे इस फिल्टर में जाएगा, फिर आगे इस आयरन पाइप में जाएगा। इतने प्रोसेस से गुजर के आता है क्या? उसके बाद इस असेंबली में आ जाएगा। तीसरे फ्रॉड की बात करूं तो ये असेंबली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझो। याद है मैंने पेट्रोल पंप अटेंडेंट को 1010 रुपए का पेट्रोल डालने को बोला था। उसने जब 1010 कीपैड में एंटर किया तो डिस्पेंसर मशीन में ये असेंबली ही इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि मेरी गाड़ी में 1010 का ही पेट्रोल जाए, न कम न ज्यादा। इन शॉर्ट ये सारी कैलकुलेशन इस असेंबली में ही होती हैं। ओके, गुड न्यूज ये है कि ये असेंबली लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा सील्ड रहती है। लेकिन बैड न्यूज ये है कि अगर किसी पेट्रोल पंप ओनर की लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में पहचान है तो वो वहां से उसको भी एक्सपर्ट करवा इंजीनियर सकता है। बुला के इस असेंबली के कैलकुलेशन प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ करवा सकता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो असेंबली में कुछ ऐसी सेटिंग्स करवा सकता है कि डिस्पेंसर मशीन दिखाए कि 1 लीटर पेट्रोल डाला है लेकिन पेट्रोल डले सिर्फ 800 ml ही। इस तीसरे फ्रॉड से बचने का तरीका ये है कि आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी में पूरा पेट्रोल नहीं डाला गया है और आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपके पास ये राइट है कि आप पेट्रोल पंप मैनेजर यार कितनी किस्म के फ्रॉड है हाँ, और इसमें, हमें बंदा तो पता कहाँ ही नहीं कहाँ था से यार, पकड़े। बिल्कुल। और इतना एक्सटेंसिव मैकेनिज्म होता है यार इसका, हाँ, मतलब ये तो डिजिट का पता था, डिजिट से ये तो बहुत सारी यार इसमें सेटिंग्स से है। उनके पास रखे 5 लीटर के कैन में सेम नोजल से पेट्रोल फिल करवाकर चेक कर सकते हो कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। और Anyways, हमें तो इधर बोतल में कई दफा देते ही नहीं है, कहते हैं कि टैंक में डलेगा बैन किया हुआ है। 1 लीटर, हाँ बैन 2 लीटर किया वाली हुआ है, बोतल में नहीं देते। इस असेंबली से आगे बढ़ते हुए ये पेट्रोल सीधे कैसे सोलोनॉइड देंगे, असेंबली में उनमें जाएगा। पूरा का पूरा डालना पड़ेगा। हाँ, और ट्रांसपेरेंट होती है, हाँ। नजर आता है। सोलोनॉइड असेंबली के बाद आगे बढ़ता हुआ इस पाइप में आ जाएगा
और फाइनली इस ब्रेक अवे से गुजरता हुआ इस होस पाइप में आ जाएगा। फिर इसके आगे तो ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है कि होस पाइप से नोजल में आ जाएगा और नोजल से गाड़ी के पेट्रोल टैंक में। नोट करने वाली बात यह है कि चौथा फ्रॉड इस पूरे प्रोसेस से हटके डिस्पेंसर मशीन के इस ऊपर वाले पार्ट में होता था। आगे बढ़ के हम चौथे फ्रॉड की बात करें उससे पहले क्यों ना उस फ्रॉड की बात की जाए जो इंडियन एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री में सालों से होता आया है। हजारों स्टूडेंट्स मुझे पर्सनल मैसेज करके खुद ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने लाखों रुपए 3D एनिमेशन कोर्सेज करने के लिए फलाना ये अपना वो फाइनली मैंने मास्टर 3D promotion प्रोफेसर वगैरह नामक 3D एनिमेशन मास्टर। अगर आप भी 3D सीखने में डिस्पेंसर मशीन के ऊपर वाले पार्ट को पहले पेट्रोल पंप मैनेजर खोल सकता था, उसमें डिजिटल मीटर्स को मैनिपुलेट करने के लिए मलिशियस हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन कर सकता था। फॉर एग्जांपल डिजिटल मीटर में रीडिंग सुपर फास्ट होगी लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नॉर्मल स्पीड से ही जाएगा एक्सेट्रा। लेकिन फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट इंजीनियर्स ने डिस्पेंसर मशीन में कुछ एडवांस्ड हार्डवेयर इंस्टॉल किए यार उनकी गवर्नमेंट कितने जबरदस्त एक्शन लेती है पब्लिक के लिए। डिस्पेंसर मशीन के अपर पार्ट को ओपन करने के लिए गवर्नमेंट इंजीनियर के पास ही एक ओटीपी जाता है। इन शॉर्ट ये पेट्रोल पंप ओनर बिना उस ओटीपी के डिस्पेंसर मशीन के अपर पार्ट को ओपन करके अब मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इस पूरी कहानी का तात्पर्य ये है कि टोटल 4 तरीके से पेट्रोल पंप फ्रॉड आज तक मेनली होते आए हैं। सबसे पहला ध्यान भटकाने वाला जो कि आज भी होता है। दूसरा फ्यूल स्टोरेज टैंक में मिलावट जो कि अभी एटीजी लगने की वजह से मुश्किल है। तीसरा है डिस्पेंसर मशीन में लगी असेंबली से छेड़छाड़ वाला, आज के टाइम ये भी थोड़ा मुश्किल है। और चौथा है डिस्पेंसर के अपर सेक्शन में मैलिशियस हार्डवेयर इंस्टॉलेशन वाला जो कि ओटीपी प्रोसेस ऐड होने के बाद अगेन थोड़ा सा मुश्किल है। बेहतरीन यार, कितनी इस सब जबरदस्त के अलावा आपने एक बात और नोटिस की होगी कि पेट्रोल पंप फ्रॉड ना ही समझो ना ही होने के ना बराबर है। होने के बराबर ही है। अटेंडेंट पेट्रोल भरते वक्त नोजल के लैच को बार बार प्रेस करता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड है, बट टेक्निकली देखा जाए तो ये पेट्रोल के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है ताकि एंटर्ड अमाउंट से ज्यादा फिल ना हो जाए। दूसरे शब्दों में बोलूं तो अगर डिस्पेंसर में लगी इस असेंबली के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है तो नोजल को प्रेस करने से अमाउंट ऑफ फ्यूल एंटर्ड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतने एडवांस तरीके से इसने इतनी आसानी से समझा दिया है कि भाई फ्रॉड कैसे होता है, पेट्रोल का पंप मतलब चलता कैसे है, क्या उसमें टेक्नोलॉजी है, और कोई इसमें ह्यूमन मतलब मशीनों पर जाके नहीं, हर चीज एनिमेशन से बता हर दी चीज उसने। एनिमेशन से बताइए और प्रॉपर डिटेल में जाके उसने कवर किया है। इवन के मुझे इससे पहले लगता था पाकिस्तान में हाँ। हमारे पास पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती पंप के अंदर, मशीनों के अंदर छेड़खानी कभी नहीं करने में, होती, कभी कोई नहीं एक्स्ट्रा होती। सीलन लगती, हाँ। कोई ओटीपी वाला तो तस्वुर भी नहीं भाई है। सबसे बड़ी चीज जो किसी बड़ा बंदा हो, बड़े रैंक का बंदा हो, जिसका पेट्रोल पंप हो, उसको कोई हाथ भी नहीं लगाता उसको ना। तो कोई हाथ भी नहीं लगाता, तो ये वो भी है। कहते हैं ना कि भत्ते बुत्ते वाला सीन होता है, वो पहले से ही पैसे वगैरह लगवाए लेकिन यार इस बंदे ने बड़ी काम की बातें बताई हैं जो कि सुन के ना मतलब मेरा तो एक तो मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई टॉपिक से, और आप लोगों ने लाजमी बताना है कि हमें प्रोफेसर ऑफ हाउ की वीडियो दोबारा करनी चाहिए या नहीं। और पाकिस्तान में भी बहुत होता है यार इस तरह से स्कैम, तो अगर देखा जाए पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्कैम होता है वो कैसे होता है और इंडिया में कैसे होता है, तो उसके ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल मैं ख्याल यही थी आज की वीडियो, ये तो हमने अपने और आपके समझने के लिए एक चीज थी ताकि मतलब आपको भी थोड़ी गाइडेंस हो जाए और हमें भी हो जाए। बाकी आप लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी।